स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है सप्तभगिन्यः। यह पाठ कक्षा आठवीं का 9वां पाठ है। 9वां पाठः सप्तभगिन्यः। सप्त माने 7, भगिन्यः बहनें, 7 बहनें। सप्त भगिन्यः 7 बहनें। भगिनी शब्द एक वचन में होता है, भगिन्यः बहुवचन में। इस पाठ में हमारे भारत देश में जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उनको ही सप्तभगिन्यः या 7 सिस्टर्स कहा जाता है। उन्हीं के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यह पाठ एक संवादात्मक शैली में है। छात्र और अध्यापिका उनके बीच संवाद होता है। एक क्लास का एक दृश्य है, वहाँ पे छात्राएं हैं, छात्र हैं और उनकी अध्यापिका हैं और उनके बीच संवाद होता है और संवाद के माध्यम से ही वो 7 राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका क्लास में आती हैं और सभी बच्चों को सुप्रभातम यानी कि गुड मॉर्निंग कहती हैं। सभी छात्र भी प्रत्युत्तर में उन्हें सुप्रभातम सुप्रभातम कहते हैं। अध्यापिका फिर पूछती हैं बच्चों से, भवतु, अच्छा, अद्य किं पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। भवतु अद्य किं पठनीयम, आज क्या पढ़ना है या क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः सभी छात्र कहते हैं। पठनीयम, इसमें पठ धातु में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। सभी छात्र कहते हैं, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। वयं सर्वे, हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां विषये राज्य के विषय में, राज्यों के विषय में, ज्ञातुम जानने की, इच्छामः इच्छा रखते हैं। हम सब जानना चाहते हैं। किनके बारे में? अपने देश के राज्यों के बारे में। यह 2 शब्द है, ज्ञातुम इच्छामः। ज्ञातुम, ज्ञा धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, जानने की। ज्ञातुम जानना चाहते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं। इच्छामः इच्छा रखते हैं। अध्यापिका कहती है, शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। कहती है शोभनम बहुत अच्छा, वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा एक लड़की है, क्लास की एक छात्रा है जो बोलती है, चतुर्विंशतिः महोदये, 24 महोदय है, महोदया 24, यानी वो बता रही है उत्तर कि हमारे देश में 24 राज्य हैं। चतुर्विंशतिः 24। तब तक दूसरी लड़की बोल पड़ी, इसका नाम है शिल्वी। वो कहती है, नहीं नहीं महाभागे, 25 राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महोदया, महाभागे संबोधन के लिए है, सम्मानजनक संबोधन के लिए। नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभागे महोदया, ऐसा नहीं है। 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। 25 राज्यानि, 25 राज्य हैं। राज्यम शब्द नपुंसक लिंग है। इसका बहुवचन का रूप राज्यानि, प्रथमा बहुवचन या द्वितीय बहुवचन, दोनों में एक जैसे रूप बनेंगे। राज्यम, राज्य, राज्यानि। अध्यापिका कहती है, अन्यः कोऽपि, क्योंकि इन दोनों का उत्तर सही नहीं है इसलिए अध्यापिका ने पूछा, अन्यः कोऽपि, और कोई भी।
स्वरा मध्येव, बीच में ही स्वरा बोल पड़ी। महोदये मे भगिनी कथयति, हे महोदया मेरी बहन कहती है। मे भगिनी मेरी बहन, कथयति कहती है। यद यद अस्माकम, यद अस्माकम, यत अस्माकम कि हमारे देशे देश में नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। नवविंशतिः 20 और 9 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य इनके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। एतत् अतिरिच्य इनके अलावा, इनको छोड़कर या इनके अतिरिक्त, सप्त माने 7, केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा मैं कि जब ये पाठ लिखा गया था तब 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, किंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बन जाने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गए थे, कुल 9 हो गए थे। लेकिन फिर अभी क्या हुआ, दादर, नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक में मिला दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो पुस्तक में तो सप्त लिखा हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन में अष्ट भी लिख सकते हैं। अष्ट केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। आगे देखते हैं। अध्यापिका कहती है, सम्यक जानाति ते भगिनी, सही जानती है तुम्हारी बहन। सम्यक सही, जानाति जानती है, ते तुम्हारी, भगिनी बहन, सही जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अच्छा, अपि जानीथ यूयम, क्या तुम सब ये भी जानते हो कि एतदेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम एकः समवायोऽपि अस्ति। क्या तुम सब यह भी जानते हो कि एतद यद एतेषु, इन राज्यों के, एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, एतेषु राज्येषु, सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का, एकः एक, समवायो अपि, समवायो अस्ति, ये 7 राज्यों का एक समवाय है। समवायोस्ति, समवायः अस्ति, एक समवाय यानी कि समूह है, एक संगठन है। यह सप्तभगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति। यह माने जो 7 राज्यों का समूह है वह सप्तभगिन्यः 7 बहनें या 7 सिस्टर्स, इति नामना प्रथितोस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रथित माने प्रसिद्ध, अस्ति है प्रसिद्ध है, नामना नाम से, तृतीया विभक्ति एक वचन। सभी छात्र बड़े आश्चर्य के साथ परस्परम पश्यन्तः, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए, सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः, बड़े आश्चर्य के साथ वो बोलते हैं सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः, अच्छा 7 बहनें 7 बहनें। मैंने उन्हें आश्चर्य है कि अच्छा ऐसा भी है, इसके पहले वो जानते नहीं थे। निकोलस नाम का एक लड़का है, वह कहता है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। ये राज्य सप्तभगिन्यः क्यों कहे जाते हैं। सप्तभगिन्यः इति ऐसा, सप्तभगिन्यः ऐसा, किमर्थम कथ्यन्ते किस लिए, कथ्यन्ते कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती है, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। प्रयोगो अयम, अयम प्रयोगः प्रतीकात्मकः वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, यानी कि यह जो प्रयोग किया गया है, ये जो इनका विभाजन या इनका संगठन बनाया गया 7 राज्यों का, यह एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक। कदाचित
सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां कदाचित सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के साम्य के कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों में समानता के कारण इमान युक्तोपाधिना प्रथितानि, ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हुए हैं। उक्त माने अभी जो पहले बताई गई उपाधि कौन सी, सप्तभगिन्यः, इस उपाधि से, उक्त उपाधिना, इस उपाधि से प्रथितानि, प्रथित हैं, प्रसिद्ध हैं, यानी कि इनका जो कल्चर है वो लगभग समान है, इसलिए इनको ऐसा उपाधि दिया गया है। समीक्षा कहती है कौतूहलं मे न खलु शांतिं गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। कह रही है कि कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, खलु अव्यय पद है जो निश्चितता बताने के लिए प्रयोग किया है। मेरा कौतूहल, मैं कौतूहलम, मेरा कौतूहल, मेरी जानने की इच्छा, जो मेरा एक्साइटमेंट है वह शांत हो ही नहीं रहा है। न खलु शांतिम गच्छति, वह शांत नहीं हो रहा है, शांति को नहीं जाता, यानी कि शांत नहीं हो रहा। श्रावयतु, सुनाइए, तावत, तब तक, या तब, यत की, कानि तानि राज्यानि, वे 7 राज्य कौन कौन हैं उन्हें बताइए, उनके बारे में सुनाइए। अध्यापिका कहती है शृणुतु अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथाद्वयं सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। इस श्लोक में, एक श्लोक में सारे 7 राज्यों को समेट लिया गया है। अद्वयम यानी कि 2 राज्य जो हैं वो अ अक्षर से शुरू होते हैं, जिनके नाम अ अक्षर से शुरू होते हैं। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम। मत्रयम 3 राज्य म अक्षर से शुरू होते हैं, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और 2 राज्य जो हैं वो न और त्रि, इससे इन अक्षरों से शुरू होते हैं। न से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। सप्त राज्य समूहोयम भगनी सप्तकम मतम, 7 राज्यों का यह समूह भगनी सप्तक कहा जाता है। भगनी सप्तक यानी कि बहन 7 बहनें। इत्थम भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति। ये 7 राज्य हैं। इनमें यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाण में, क्षेत्र परिमाणैः, क्षेत्र परिमाण के द्वारा, क्षेत्र परिमाणैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, क्षेत्र परिमाण के द्वारा, इमानी ये लघूनि वर्तन्ते छोटे हैं, यानी कि क्षेत्रफल इनका छोटा है, आकार में ये राज्य छोटे हैं। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से यानी गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी छात्र कहते हैं कथम, कथम कैसे, कैसे ये गुणों में बृहत् प्रतीत होते हैं। अध्यापिका इनकी जिज्ञासा शांत करती हुई बताती है इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता। इमाः सप्तभगिन्यः, ये 7 बहनों वाले राज्य, प्राचीन इतिहास में प्रायः, अक्सर या प्रायः, स्वाधीन एव दृष्टा, स्वाधीन ही दिखे हैं। इन पर किसी ने कभी आक्रमण नहीं किया या न किसी शासक ने इन पर शासन किया। न केनापि शासकेन, किसी शासक के द्वारा, इमाः स्वायत्तीकृता, इनको स्वायत्तीकरण इनका किया गया, किसी शासक के द्वारा इनका स्वायत्तीकरण नहीं किया गया, इन पर अधिकार नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि,
एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत भूमि जो है संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ, यानी भारत भूमि जो है वह संस्कृत विशिष्ट है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियों का संगम है। भारत में बहुत सारे संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। एताशाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी, इन 7 बहनों वाले राज्यों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। भारत भूमौ सप्तमी विभक्ति, संस्कृत विशिष्टायाम सप्तमी विभक्ति। तो विशिष्ट संस्कृति वाली भारत की भूमि पर इन 7 बहनों वाले राज्यों की संस्कृति महत्वधायिनी, महत्वपूर्ण है, महत्व को धारण करने वाली है। यानी कि इन 7 राज्यों की संस्कृति भी अपने आप में विशिष्ट है। वैसे तो भारत भूमि पर अनेक संस्कृतियां निवास करती हैं, अनेक तरह की संस्कृति और अनेक तरह के कल्चर वाले लोग भारत में हैं और अनेकता में एकता, इसीलिए कहा जाता है। तन्वी नाम की एक लड़की है, वह कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम। यह शब्द सर्वप्रथमम सबसे पहले, कदा प्रयुक्तम कब प्रयुक्त हुआ। अयम शब्दः यह शब्द, कौन सा शब्द, सप्तभगिन्यः। सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्तम, सबसे पहले कब प्रयोग हुआ। अध्यापिका कहती है श्रुतमधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 2070तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। श्रुतमधुरम, सुनने में मधुर, शब्दोयम, यह शब्द, श्रुतमधुर शब्दोयम, सुनने में मधुर यह शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य बीती हुई शताब्दी के, 270तमे, द्विसप्तति, सप्तति 70, द्वि 2, 70 2 72, तमे वर्षे यानी कि बीती हुई शताब्दी के 270तमे वर्षे यानी कि 1972, सन 1972 में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, यानी कि जब त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था, त्रिपुरा राज्य बना था, उस समय केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। यानी कि जब त्रिपुरा राज्य बन रहा था 1972 में, तब उसी समय किसी ने इस नाम को प्रवर्तित किया था, किसी ने इस नाम को दे दिया, 7 सिस्टर्स ऐसा नाम दे दिया। अस्मिन् एव काले, इसी समय, अस्मिन् एव इसी समय ही, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इसी समय ही इन सभी राज्यों का फिर से संगठन हुआ। स्वरा कहती है अन्यति किमपि वैशिष्ट्यमति अस्ति एतेषाम्, अन्यत अन्य, किमपि कुछ भी, वैशिष्ट्यम विशिष्टता स्पेशलिटी, अस्ति है, एतेषाम् इनका, इन राज्यों की और भी कोई विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनमेव अस्ति, नूनम एव अस्ति, नूनम अस्ति एव निश्चित रूप से है, नूनम निश्चितता बताने के लिए, निश्चित रूप से, अस्ति है ही, निश्चित रूप से है ही या निश्चित रूप से ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पहाड़, वृक्ष, पेड़, पुष्प, फूल से लेकर प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि।
भारत रूपी वृक्ष पर ये फूल के गुच्छे के समान विराजते हैं, शोभायमान होते हैं ये राज्य। अगर भारत को एक वृक्ष मान लिया जाए तो ये 7 राज्य उसके फूलों के गुच्छों के समान हैं। जैसे पेड़ पर सबसे सुंदर फूल का गुच्छा लगता है या फूल दिखते हैं, वैसे ही भारत में ये 7 राज्य सुंदर दिखते हैं, सुंदर हैं। स्तबक माने गुच्छा, पुष्प स्तबक माने फूलों का गुच्छा। राजीव कहता है, भवती महोदये गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, तथैव उसी प्रकार भारत गृहेपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। कहता है, महोदया जैसे घर में सबसे मनोहर, सबसे रम्य, सबसे प्यारी बहनें होती हैं, उसी तरह भारत रूपी घर में भी सबसे रम्य ये 7 बहनों वाले राज्य हैं, ये सप्तभगिन्य हैं। सर्वाधिका रम्य, सबसे रम्य, रम्य मनोहर, आकर्षक, प्यारे। अध्यापिका कहती है, मनस्यागता ते यं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। कह रही हैं अध्यापिका कि मन में आई हुई, मनस्यागता मन में आई हुई, ते तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत ही कल्याणकारी है, किंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सब लोग ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु, अच्छा। अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयं, सावहित मनसा शृणुतु। कहती है, तावद् एतेषां विषये, अब इनके विषय में कुछ वैशिष्ट्यम अपि, कुछ विशिष्टता भी, कथनीयम कहने योग्य हैं, या अब वह कहने जा रही है। कथनीयम कहना चाहिए, कहने योग्य हैं। सावहित मनसा सुनो, सावधान से सुनो। अध्यापिका कह रही है कि इनके विषय में कुछ विशिष्टता है, वो बताने जा रही हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। सावहित मनसा, ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। कहती है, जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, यह प्रदेश जनजाति बहुल है। ये जो 7 राज्यों वाला प्रदेश है ये जनजाति बहुल है, यानी कि यहाँ पे जनजाति अधिक मात्रा में निवास करते हैं, अधिकतर यहाँ पे जनजाति ही रहते हैं, जिनमें गारो, खासी, ये गारो खासी ये मेघालय में रहते हैं, नगा जनजाति नागालैंड में रहते हैं, मिजो मिजोरम में रहते हैं, प्रभृत्यः इस तरह के बहुत सारे जनजाति यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। ये कैसे होते हैं? शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जावान, स्फूर्तिवान। एतत् प्रादेशिकाः, ये प्रादेशिक यहाँ के लोग। बहुभाषा भी, बहुत सारी भाषाओं में। समन्विता, समन्वित होते हैं बहुत सारी भाषाओं से। बहुभाषा भी, तृतीया व्यक्ति बहुवचन, बहुत सारी भाषाओं से समन्वित होते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूता, पर्व परंपराओं से परिपूर्ण या पवित्र होते हैं। परिपूरिता, इसका मतलब होगा पूर्ण होते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व परंपराओं से भरे होते हैं, यानी कि ये लोग त्यौहार भी मनाते हैं अपने। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता, अपनी लीला में, अपनी कलाओं में ये निष्णात होते हैं, निपुण होते हैं। यहाँ के लोग शरीर से ऊर्जस्वी होते हैं, बहुत सी भाषाओं से युक्त होते हैं, यानी कि इन्हें कई सारी भाषाएं आती हैं। ये अपने पर्व को मनाते हैं और अपनी लोक कलाओं में ये निपुण होते हैं। मालती कहती है, महोदये तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया वृक्षत्र, वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। वंश माने बाँस, वृक्षा वृक्ष, बाँस के वृक्ष अपि भी प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं, मिलते हैं।
अध्यापिका कहती है आम हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में, ये जो 7 बहनों वाले प्रदेश हैं, इन प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य वर्तते, यानी कि जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट जिन्हें कहते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ों का भी बाहुल्य है, यानी कि वो चीज़ें बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। आवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र आभूषण से लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः वंशवृक्ष निर्मिता नाम वस्तु नाम उपयोग क्रियते, बाँस से बनी हुई वस्तुओं का, वंशवृक्ष निर्मिता नाम, बाँस से बनी हुई वस्तु नाम वस्तुओं का, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, उपयोग क्रियते उपयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ कपड़े और आभूषण भी बाँस के बनते हैं, और उनसे लेकर छोटी से छोटी चीज़ें जो घर में प्रयुक्त होती हैं, घर बनाने तक की लगभग हर वस्तु बाँस से बनी हुई होती है। वहाँ तो लोग बाँस को खाते भी हैं, बाँस की सब्जी बनाते हैं, और भी बहुत सारा उपयोग होता है बाँस का। यतो ही, जिस कारण से, अत्र यहाँ पर वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं वर्तते विद्यते, अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि, यतो ही क्योंकि, अत्र यहाँ कहाँ, इन 7 राज्यों में, सप्तभग्नि प्रदेश में बाँस के वृक्षों का प्राचुर्य है, बाँस के वृक्ष बहुत मात्रा में मिलते हैं। सांप्रतम, आजकल, वंश उद्योगो अयम, यह बाँस का उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, यानी कि इंटरनेशनल फेमस हो गया है ये। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशोयम, ये 7 बहनों वाला प्रदेश, बहु आकर्षक, ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि 7 बहनों वाला जो प्रदेश है वो बहुत आकर्षक है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः, क्या भ्रमण करने के लिए यह 7 बहनों वाला राज्य जो है वह समीचीन है, वह उपयुक्त है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, जोर से कहते हैं, उच्चैः, जोर से कहते हैं, महोदये आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। आगामिनी, आने वाले, अवकाशे, अवकाश में, आने वाले अवकाश में, सप्तमी व्यक्ति एकवचन, जो आने वाली हमारी छुट्टियां हैं उन छुट्टियों में, वयम, हम सब, तत्रैव गन्तुम इच्छामः, हम सब वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। गन्तुम इच्छामः, जाने की इच्छा रखते हैं, जाना चाहते हैं। गन्तुम, गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है गन्तुम, जाने के लिए। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत्यपि, भवती, अपि, 2 शब्द है, भवती अपि, आप भी, यण संधि होता है यहाँ पे, भवती अपि, आप भी, अस्माभिः, हमारे साथ, चलतु, सार्धम चलतु, हमारे साथ चलतु, चलिए। अध्यापिका कहती है रोचते मे अयम विचारः, यह विचार मुझे रुचिकर प्रतीत होता है, यानी यह विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य भ्रमण के लिए तो स्वर्ग के जैसे हैं। यहाँ पे इस पाठ का व्याख्या और अर्थ पूरा हुआ। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।